नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे सिलोजिज्म में। ठीक है, अनुमान न्याय जस्टिस करना है आपको, जज बनना है, न्यायाधिकारी बनना है। ठीक है, गर्व महसूस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप सही में न्यायाधीश बन सकें या किसी अच्छे पोस्ट पर जा सकें जहां के आपको निर्णय लेने की क्षमता हो, निर्णय लेना की पावर आपको मिल सके। ठीक है, चलिए आइए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़िया से पढ़ाई करना पड़ेगा, बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा, है कि नहीं? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने पिछले क्लास में कथनों के आधार पर न्याय किया। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद नए कंसेप्ट की और नए टाइप की और इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, टाइप कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए। ठीक है, फिर भी चलिए हम लोग टाइप कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी खेल मैदानी है, सभी मैदानी भीतरी है। ठीक है, ये कथन हो गए। अब निष्कर्ष है, दो निष्कर्ष हैं आपके सामने। सभी खेल भीतरी हैं, कुछ भीतरी मैदान हैं। तो सबसे पहले आपके सामने निष्कर्ष में कौन सा आंसर होगा ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल निष्कर्ष एक ही आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है यदि केवल निष्कर्ष दो निकलता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है या तो एक या तो दो निकलता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है सभी खेल मैदानी है। सभी खेल, ये खेल हो गया, जितना भी प्रकार का खेल है वो मैदान में खेला जाता है, यानी मैदानी है। कह रहा है कथन के अनुसार। देखिए तो ये क्या हो गया? मैदान, मैदानी, यानी कि खेल जो है इस मैदानी के अंदर आ गया। ठीक है, इसके दायरे में सिमट के रख गया। वेन डायग्राम में ये अच्छे से आपको समझा रखे। अब क्या है दूसरा कथन? क्या कहता है? सभी मैदानी जो है वो भीतरी है, यानी इंडोर है। भीतरी है यानी इंडोर है। ठीक है, जिसके ऊपर छत होता है उसको कहते हैं भीतरी। तो हमें वास्तविकता से नहीं जाना है भाई। फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सब तो आउटडोर होता है, भीतरी कोई नहीं रहता है। लेकिन क्या है, हमको दो कथन दिया हो, उसके आधार पर आंसर निकालना है। कह रहा है सभी खेल जो है वो मैदानी है और सभी मैदानी जो है वो भीतरी है। ठीक है, तो ये मैदानी जो है ये टोटल बाहरी आवरण यानी भीतरी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष भी हमारे सामने दो है। कह रहा है सभी खेल भीतरी है। जब सभी खेल मैदानी है और जितना मैदानी है वो सारा का सारा भीतरी है, तो ये खेल वाला डायरेक्ट इस भीतरी के अंदर आ गया, यानी कि सारा सा का सारा खेल जो है वो भीतरी हो गया आपका। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सर्किल के अनुसार हमने कहा है आपको, शुरुआत में सर्किल के आधार पर बनाइए तो आपको और आसानी समझ में आएगा। आपने क्या सॉल्व किया? कथन के अनुसार सभी खेल भीतरी है, तो खेल को भीतरी के, सभी खेल मैदानी है तो खेल को मैदानी के अंदर रखे। और सभी मैदानी जो है क्या है वो भीतरी है, तो भीतरी के अंदर मैदानी को डाल दिए। अब देखिए आप यहीं से डायरेक्ट निकलेगा सभी खेल जो है इस भीतरी के अंदर में आ रहा है कि नहीं। जितना खेल का दायरा है वो सारा भीतरी के अंदर आ रहा है, एकदम आ रहा है। तो सभी खेल भीतरी है, ये ऑप्शन, ये निष्कर्ष जो है एकदम सही होगा। अब कुछ भीतरी कह रहा है, कुछ भीतरी जो है वो मैदानी है। ये कुछ भीतरी मैदानी है, सही में मैदानी है। जितना सारा पार्ट भीतरी वो सारा क्या कह रहा है? सारा मैदानी भीतरी है। जब सारा मैदानी भीतरी है यानी कि हमने पिछले क्लास में कहा है तो कुछ भीतरी जो है वो मैदानी होगा। ठीक है, क्योंकि मैदानी जो है वो भीतरी के अंदर है, तो हम इस रूप में भी कह सकते हैं कुछ भीतरी जो है वो मैदानी है। ठीक है, आप देख लीजिए भीतरी का कुछ हिस्सा ऑक्युपाई किए हुए है कि नहीं मैदानी, बताइए, है ना? एकदम है। तो ऑप्शन क्या कहते हैं? निष्कर्ष दो भी सही होगा, कुछ भीतरी मैदानी है। यानी ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है आपका डी जो है एक और दो दोनों निकलता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन से समझने के बाद बहुत मजा आता है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं तो दलील तो कितना दे सकते हैं, दलील पर नहीं जाना है। आइए अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है इसमें कुछ कप प्लेटें हैं, सभी प्लेटें चम्मच हैं। निष्कर्ष है सभी प्लेटें चम्मच हैं, कुछ चम्मचें कप है। अब इसमें 4 ऑप्शन है कि कौन सा निष्कर्ष होगा ये बता रहा है। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, या तो 1 या तो 2 निकलता है, चौथा कह रहा 1 और 2 दोनों निकलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। कह रहा है कुछ कप प्लेटें हैं, ये कुछ कप जो है वो क्या है, वो प्लेट है, प्लेट, ठीक है। कुछ कप जो है, कुछ कप प्लेट है, यानी थोड़ा सा पार्ट जो है, जो भी है वो प्लेट भी है। कप का कुछ पार्ट प्लेट है, प्लेट का कुछ पार्ट कप है, ठीक है। अब आइए, सभी प्लेटें चम्मच है, कह रहा है सभी प्लेटें जो है वो चम्मच है। जितना भी प्लेट है ना ये वाला, सारा का सारा चम्मच है, स्पून है, ठीक है, स्पून है, यानी चम्मच कह दीजिए, चम्मच है, ठीक है। तो आप देखिए डायरेक्ट रूप में जो कह रहा हो ये डायग्राम उसी के आधार पर जाना है, नहीं तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कप, प्लेट और चम्मच। कहिए निष्कर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निष्कर्ष है कि नहीं है। कुछ कप प्लेट है, सभी प्लेट जो है वो चम्मच है। तो हमने इस डायग्राम में सभी कप को भी चम्मच बना लिया, लेकिन आपका कथन के अनुसार अगर हम जाएं तो संभावनाओं के आधार पर ये सही होगा, लेकिन डायरेक्ट रूप में ये गलत होगा। तो डायरेक्ट में इस पर नहीं जाना है, ठीक है। जो डायरेक्ट कह रहा हो, जिसका रिलेशन जिससे डायरेक्ट रूप से दिखा रहा हो वही करना है। कुछ कप प्लेट, सभी प्लेट चम्मच है, स्पून है, ठीक है, तो वैसे ही बनाना है। आप देखिए निष्कर्ष में क्या है, सभी प्लेटें चम्मच हैं, सभी प्लेटें चम्मच है। तो कथन नंबर 2 ही कह रहा है सभी प्लेटें चम्मच है, इसमें तो कहीं डाउट होना ही नहीं चाहिए। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है, सभी प्लेटें चम्मच है, तो ये तो होगा ही होगा। अब निष्कर्ष 2 में क्या है, कुछ चम्मचें कप है, कुछ चम्मच जो है वो कप होगा ही होगा। जितना भी प्लेट कप है, जो भी प्लेट कप है वो तो चम्मच होगा ही ना, कप। जो भी प्लेट कप है वो कप जो है चम्मच होगा, क्योंकि सारा का सारा प्लेट जो है चम्मच है। अब देखिए ऐसे भी जब चम्मच का दायरा हम बना रहे थे तो कप का ये पोर्शन भी इसमें आ गया, तो डायरेक्ट निष्कर्ष निकल रहा है। डायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट की कहीं संभावनाओं की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट दिख रहा है कि कुछ चम्मच जो है वो कप है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलेगा, ठीक है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ही आपका दिमाग को ब्रॉड बनाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमेशा कहा जाता है प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी सब कुछ समझ में आएगा। थ्योरी दे देने से थोड़े काम चलता है। मैथ भी अगर नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा, रीजनिंग नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा। सिर्फ दलील दे रहे हैं आप सुन रहे हैं तो थोड़े होगा एग्जाम में क्रैक, नहीं ना होगा। अब देखिए कुछ ग्राफ मेजे हैं, कुछ ग्राफ अंक हैं, ये 2 कथन हो गए आपके। निष्कर्ष क्या है, कुछ मेजे अंक हैं। निष्कर्ष दूसरा है कुछ मेजे अंक नहीं है। ऑप्शन 4 हैं, 1 होगा, 2 होगा, या तो 1 या तो 2, 9 तो 1 9 ही 2, ठीक है। चलिए इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कुछ ग्राफ मेज है, कुछ ग्राफ जो है ग्राफ वो मेज है। देखिए ऐसे समझिएगा बाद में बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये पोर्शन जो है वो दोनों के लिए, देखिए छायांकित जो पोर्शन हम कर रहे हैं वो दोनों के लिए है, जो कुछ ग्राफ मेज है और कुछ मेज ग्राफ है, ठीक है। अब इससे दूसरा कथन इसमें क्या है, कुछ ग्राफ जो है वो अंक है, कुछ ग्राफ जो है वो अंक है। यहां ये ग्राफ की चर्चा हो रही है ना, तो ये अंक है, कुछ ग्राफ अंक है, ठीक है। अब देखिए इसका एक और डायग्राम बन सकता था, संभावनाओं पर चलकर चल सकते थे, कुछ ग्राफ मेज है और कहा जा रहा है कुछ ग्राफ अंक है ना जी, कुछ ग्राफ अंक है। तो आई अंक, कहीं कोई दिक्कत है क्या, है ये हो सकता है कि नहीं, ये कहीं से भी गलत लग रहा है क्या, कुछ ग्राफ अंक है लेकिन हमने साथ में क्या ले लिए, कुछ मेज भी अंक है। तब यहां पर ये संभावनाओं पर हमें नहीं जाना है, इस फिगर को हमें कैंसिल कर देना है, क्योंकि यहां संभावनाएं आ जाएंगी। यहां डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि कुछ मेजे अंक हैं, यहां कह क्या रहा है, कुछ ग्राफ अंक है, इसलिए मेज को छोड़कर जो हिस्सा है उसी को हम लोग मानेंगे कि वो अंक है ग्राफ का, ठीक है। अब देखिए इस पर डायरेक्ट क्या है और निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ मेज अंक है, कुछ मेज जो है वो अंक है। तो देखिए कुछ मेज और अंक का कहीं से कोरिलेशन है, नहीं है। हम इसको ना तो नहीं कह सकते हैं, ना तो हाँ कह सकते हैं, ना तो ना कह सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट में ये भी नहीं कह सकते हैं कि अंक नहीं है, और ये डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि मेज अंक है, ठीक है, दोनों नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए और निष्कर्ष दूसरा क्या कह रहा है, कुछ मेजें अंक नहीं है। वही बात जो हमने कहा कि हम यहां पर ना ही तो इसको हाँ कर सकते हैं, ना ही तो ना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो अगर ऑप्शन में कहीं हो कि कुछ मेजें अंक हैं और कुछ मेजें अंक नहीं है, ऑप्शन कह रहा हो या तो एक, या तो है या तो नहीं है, तो ये ऑप्शन जाएगा, ये एक तरह से संभावना होता है। देखिए क्या है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, क्या कह रहा है, या तो एक या तो दो निकलता है, ठीक है। निष्कर्ष या तो एक या तो दो निकलता है, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, या तो नहीं होगा या तो होगा, लेकिन डायरेक्ट में हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं होगा या हाँ होगा, ठीक है। ऑप्शन एक ऐसा भी है कि एक और दो दोनों होगा, या तो और एक, न तो एक होगा न तो दो होगा, ये भी है, दोनों है। तो हमें या तो पर जाना है, या तो ये होगा कुछ मेज अंक है, या तो नहीं होगा कुछ मेज अंक नहीं है, ठीक है। हमें ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना होगा, या तो एक या तो दो निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। आइए इस सर्कल पर बनाइएगा ना तो बहुत ही मजा से और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आने वाला है कि किस दायरे में है, किस दायरे में है। आप सर्कल के जगह पर स्क्वायर कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी आकार से आप इसको सॉल्यूशन का रूप दे सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ चीजों को और समझते हैं हम लोग। देखिए सभी कुछ समझे, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। कुछ किताब कलम है, अरे यार कैमलिन वाला इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, इतना अच्छा ब्रांड है। देखो कुछ किताब कलम है, कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है।
कुछ किताब कलम है, कुछ कलम पेंसिल है, ये आपके कथन हो गए। हम यहाँ पर निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। निष्कर्ष आपको चुनने नहीं देंगे कि या तो कौन सा निष्कर्ष होना है, हम कथन से ही निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे कि कितने तरीके से इसका निष्कर्ष हो सकता है, क्या क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है। ठीक है, आप देखें कह रहा है क्या, कुछ किताब कलम है, इसको बुक मान लीजिए, कुछ बुक पेन है। ठीक है, कुछ किताब जो है वो कलम है, यानी कि पेन हो गया। अब कुछ कलम जो है वो पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है। कहीं कोई डाउट? कुछ बुक पेन है, कुछ पेन पेंसिल है, कहीं कोई दिक्कत? अब इसका एक डायग्राम ये भी हो सकता है, समझिए बात को। कुछ बुक जो है वो पेन है, ठीक है, और कुछ पेन जो है वो पेंसिल है, ये भी हो सकता है। इस कथन से हमें ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर लाते हैं एक शब्द निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी जहां सकना यानी केन का प्रयोग हो गया, वो जो है वो संभावनाओं को दर्शा रहा, में का प्रयोग हो गया। हम लोग सकते हैं यानी कि ये संभावनाओं को दर्शाता है। संभावना आ रहा है कि नहीं? बोर्ड में आ रहा है। ये जो है संभावनाओं को दर्शा रहा है। तो जब तक डायरेक्ट संभावनाओं की चर्चा ना हो तब तक हमें संभावनाओं पर नहीं जाना है। हम लोग संभावनाओं पर भी डिस्कशन एक क्लास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस पर चलते हैं। हमने क्या किया, कुछ बुक पेन कह रहा है, हमने डायरेक्ट निकाला कुछ बुक पेन है। कुछ हिस्सा जो है बुक का वो पेन है, ये वाला, ठीक है। डायरेक्ट देखिए जो कह रहा है ना, जो स्पष्ट आपको दिख रहा, स्पष्ट द्रष्टव्य हो वही हमें देखना है डायरेक्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ पेन पेंसिल है। डायरेक्ट देखिए कुछ पेन पेंसिल है, हमको यहां से लगाने का दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। बुक के एरिया में इंटर ही नहीं करना है, हमें कह रहा है सिर्फ क्या, अगर हम यहां पर लगाते हैं तो यहां बुक से भी बुक के एरिया में भी इंटर कर जाते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कहीं बुक का तो चर्चा नहीं कर रहा है, यहां कह रहा है कुछ पेन जो है वो पेंसिल है। तो डायरेक्ट यहां हमने लिखा कि कुछ पेन जो है वो ये वाला पेंसिल है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं समझिए बात। उसके जितने निष्कर्ष बता रहे हैं उससे अतिरिक्त अगर फाजिल निष्कर्ष देना आपको, उसको भूल जाना, उसको छोड़ देना, उसकी चर्चा ही नहीं करना। केवल संभावनाओं को बाद में बताएंगे, उसका डिस्कशन बाद में होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बुक पेन है तो समझिए बात को, कुछ पेन भी बुक है, यहीं से निष्कर्ष समझिए। कुछ बुक पेन है तो कुछ पेन बुक है, ठीक है। उल्टा हो सकता है, कुछ पेन पेंसिल है तो कुछ पेंसिल पेन है, ठीक है, ये हो गया। अब समझिए सबसे बड़ा मुद्दा, कुछ बुक पेंसिल नहीं है। क्या ये आप डायरेक्ट रूप से आंख मूंद के कह सकते हैं कि कुछ बुक पेंसिल नहीं है? आपको कहीं कथन में कहा है कि ये नहीं है? जब तक नहीं की चर्चा नहीं हो, जब तक नेगेटिव वर्ड्स की चर्चा नहीं हो, जब तक नहीं कहे, तब तक आपको इस पर जाना ही नहीं है, ठीक है, इस पर जाना ही नहीं है डायरेक्ट रूप में। कुछ बुक पेंसिल नहीं है, इस पर चर्चा हमें नहीं करना है, इसको ध्यान में देना ही नहीं है। लेकिन देंगे, कब देंगे? जब ये ऑप्शन में रहे, निष्कर्ष ये भी इसके साथ रहे कि कुछ बुक पेंसिल है, यानी निष्कर्ष कह रहा हो कुछ किताब पेंसिल है, ठीक है। कहीं से हमें इस पर नहीं जाना है, कुछ किताब पेंसिल है, कहीं कथन में कह रहा है क्या कुछ किताब पेंसिल है, कुछ किताब पेंसिल है, कहीं है? नहीं है, कथन में कहीं नहीं है। नहीं है तो हमें इसे मानना ही नहीं है। इस निष्कर्ष को डायरेक्ट हम लोग गलत मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे ही निष्कर्ष नंबर 2 पर पहुंचते हैं, आपके सामने दिख रहा हो
कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कुछ किताब पेंसिल नहीं है, इसको भी गलत मान लेंगे। कहीं कह रहा है कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कुछ किताब पेंसिल नहीं की चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन जैसे ही हमारी नजर इन दोनों ऑप्शंस पर एक साथ पड़ेगा, हमारा नजर जैसे ही इन दोनों निष्कर्ष पर एक साथ पड़ेगा और ऑप्शन में कहीं कोना में रहेगा कि या तो निष्कर्ष 1 होगा आंसर या तो 2। समझ रहे हैं बात को? कोई सा ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में ये कह रहा हो या तो निष्कर्ष 1 आंसर होगा या तो निष्कर्ष 2 आंसर होगा, तो वहां पर आपका दिमाग खटकना चाहिए कि मान लो भाई क्वेश्चन नहीं कह रहा है कुछ बुक पेंसिल नहीं है, क्वेश्चन ये भी नहीं कह रहा है कुछ बुक पेंसिल है, अरे कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ तो रिलेशन होगा। अगर बुक पेंसिल होगा तो होगा, अगर बुक पेंसिल नहीं होगा तो नहीं होगा। बीच में तो नहीं है, त्रिशंकु में तो नहीं लटकेगा ना कि अधर में लटक गए, भगवान शिव शंभु एक नया लोक बना दिया आपके लिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो या तो ये होगा कुछ बुक पेंसिल नहीं है या तो ये होगा कुछ बुक पेंसिल है। तो ऑप्शन में जब भी रहेगा आपके सामने या तो ऑप्शन ए या तो निष्कर्ष ए या तो निष्कर्ष 2, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा 4-5 ऑप्शन, निष्कर्ष के बाद 4-5 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं और उसमें कहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा निष्कर्ष 1 सही है, दूसरा ऑप्शन रहेगा निष्कर्ष 2 सही है, तीसरा ऑप्शन रहेगा निष्कर्ष 3 सही नहीं है, निष्कर्ष 3 मतलब कुछ, देखिए क्या रहेगा, निष्कर्ष दोनों सही है, निष्कर्ष दोनों सही है, और एक चौथा ऑप्शन आपके सामने रहेगा या तो 1 या तो 2। तो हमें इसी ऑप्शन पर जाना है, या तो निष्कर्ष 1 या 2। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, जो डी नंबर ऑप्शन है। डायरेक्ट कह रहा ऑप्शन 1 सही होगा तो वो गलत हो गया, डायरेक्ट कह रहा ऑप्शन 2 सही है तो वो गलत हो गया, ये भी कह रहा हो कि दोनों सही है तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों कंफर्म नहीं हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, या तो बुक नहीं है या पेंसिल नहीं है, कुछ एक ही चीज होगा तो या में चलेगा। कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि कुछ किताब पेंसिल है कुछ किताब पेंसिल नहीं है, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है या तो 1 होगा या तो 2 होगा, या तो वो पेंसिल होगा या तो पेंसिल नहीं होगा। यही चीज, दो धरती पर 2 ही चीजें, या तुम तो जिंदा रहोगे बेटा या तो मर जाओगे बेटा, ठीक है, या तो तुम जिंदा रहोगे या तो मर जाओगे, या तो तुम नौकरी लोगे या तो नहीं लोगे। ऐसा तो नहीं है कंफर्म को कह देगा तुम तैयारी करने बैठे हो और कहेगा बेटा तुम्हारा नौकरी नहीं होगा। कहने वाला 1 से 1 है, लेकिन डायरेक्ट गारंटी तो नहीं ले सकता ना, या तो ये नहीं कह सकता ना कि तुम्हारा नौकरी होबे करेगा। अरे भाई मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने का चीज है, ऊपर से 1% किस्मत का भी हाथ होता है कि नहीं। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। तो क्या होगा, ये कह सकते हो या तो होगा नौकरी या तो नहीं होगा, तो ये सटीक होगा, ठीक है। चलो भाई, भूख रहे लाइक भी कर दो, देख भी लिया करो, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं, आइए और कुछ समझते हैं इसमें, और चर्चाएं बाकी हैं इसमें भी। कथन, सारी चीजें कथन पर निर्भर करती हैं। कथन क्या कह रहा है यही आपका जो है ब्रह्मास्त्र है, इसी के आधार पर सारी चर्चाएं होनी है, कथन के अलावा कुछ नहीं है धरती पर। कथन, कुछ नारियल सेब है, ठीक है, जो कि कभी संभव नहीं है। दूसरा कथन है
कोई सेब कटहल नहीं है। चलिए समझिए बात को। कथन आपके सामने है, कुछ नारियल सेब है, कोई सेब कटहल नहीं है। यहां से अब एक नए आयाम की ओर हमें चलना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए समझने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। कह रहा है कुछ नारियल, देखिए क्वेश्चन कथन दे दिया, उसके आपके सामने निष्कर्ष दिया जाएगा और निष्कर्ष के साथ ऑप्शन दिए होंगे, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष दोनों या दोनों नहीं, या तो 1 या तो 2। ठीक है, आइए कुछ नारियल जो है वो क्या है, आपका एप्पल है, सेब है। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट में लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आसानी से सॉल्व कीजिए। अब कोई सेब कटहल नहीं है, कोई सेब जो है जब कटहल नहीं है बेटा तो अलगे न रहेगा, है ना। कटहल जो है अलगे न रहेगा, है कि नहीं, जब कुछ है ये नहीं है। लेकिन समझिए बात को, हमेशा हमने कहा है एक संभावनाओं का क्षेत्र बचा हुआ रहता है, हमेशा संभावनाएं जिंदगी में हमेशा रहती हैं। ठीक है, तो कोई नारियल, कुछ नारियल सेब है, एप्पल है। ठीक, अब कह रहा है कोई सेब कटहल नहीं है, तो नारियल होने में हर्जा है क्या, नारियल होने में हर्जा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। लेकिन ये बताइए कथन को सही साबित कर रहा है कि नहीं। कुछ नारियल सेब है, एकदम है। कोई सेब कटहल नहीं है, कोई सेब और कटहल का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना के दौर में चलेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, यहां से क्या क्या आपका निष्कर्ष निकल सकता है, समझना है। निष्कर्ष 1 नंबर, कुछ नारियल सेब है तो कुछ सेब भी नारियल होगा, ये तो डिफिनिट है, कुछ सेब भी नारियल होगा। अब यहां पर भी एक संभावना उत्पन्न होता है, यहां पर भी अगर संभावनाओं में हम अगर चले जाए ना, तो यहां भी एक संभावना उत्पन्न होता है कि कुछ नारियल सेब कह रहा है, तो ये नारियल हो गया, ये सेब हो गया। अब बताइए इसको कोई काट सकता है क्या? अगर हम संभावनाओं की दुनिया में चलें, सपनों की दुनिया में, तो बिना पंख के भी हम लोग उड़ सकते हैं। तो इसको कोई काट सकता है? संभावनाओं में नहीं काट सकता है, क्योंकि ये सपनों की दुनिया है। देखिए कुछ नारियल सेब है, कुछ ही नारियल सेब है, नारियल का केवल ये पार्ट ही सेब है। लेकिन यहां से एक दूसरा मीनिंग आ रहा है, कुछ नहीं बल्कि सभी सेब नारियल है, सभी सेब नारियल है। यहां से यह दृष्टिकोण उत्पन्न हो जा रहा है कि सभी सेब नारियल है। लेकिन ये कहां चलेगा? ये संभावना जहां रहेगा वहीं पर ये काम चलेगा, काम करेगा, यहीं पर काम करेगा। या तो इसमें चलेगा, या तो का कंसेप्ट है, दो निष्कर्ष हैं और दोनों को या तो में लाया जा रहा है और संभावनाएं वहां से उत्पन्न हो रहे। या तो नौकरी लगेगा या तो नौकरी नहीं लगेगा, ये क्या है? संभावना है ना, एक अनुमान, एक संभावना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, निष्कर्ष पर चर्चा करें। यहां से एक दृष्टिकोण तो स्पष्ट है, कोई कटहल नारियल नहीं है, कोई कटहल नारियल नहीं है। ये तो हम आसानी से कह सकते हैं, एकदम क्लियर कट कह सकते हैं कि कोई भी कटहल नारियल नहीं है, कोई भी कटहल नारियल नहीं है, कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। लेकिन जहां यहां पर संभावना आ जाए, किसी भी कटहल के नारियल होने की संभावना नहीं है, तो ये सही होगा, तो ये सही होगा। तो संभावनाओं की चर्चा बाद में करेंगे। कोई कटहल नारियल नहीं है। आइए दूसरा,
कुछ कटहल नारियल नहीं है। कुछ कटहल नारियल नहीं है। देखिए, कुछ कटहल नारियल नहीं है कहने से तात्पर्य है ये जो एरिया है हमारा, ये जो दायरा है, कुछ नारियल एप्पल है, कुछ नारियल सेब है, तो जितना भी नारियल सेब है वो तो कम से कम आपका कटहल नहीं होगा। जितना भी नारियल सेब है वो तो कम से कम आपका कटहल नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष 2 जो है आपका क्वालिफाई इस आधार पर करता है कि कुछ कटहल नारियल नहीं है। लेकिन ये निष्कर्ष 1 जो है कोई कटहल नारियल नहीं है, ये आपका क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर संभावनाओं की चर्चा नहीं की जा रही है। संभावनाओं की चर्चा की जाती है कि किसी भी नारियल के कटहल होने की संभावना नहीं है, तो वहां पर हम मान सकते थे, आपको मानना होता। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कोई कटहल नारियल नहीं है, तो इसको आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमने आपको दूसरा फिगर भी इसका दिया है, नारियल, एप्पल और कटहल का। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो ये कब होगा? संभावना में होगा। ठीक है, इसलिए निष्कर्ष 1 आपका गलत हो जाएगा, निष्कर्ष 2 आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा निष्कर्ष, या तो कुछ कटहल नारियल है। देखिए समझिए, कोई कटहल नारियल नहीं है, कोई कटहल नारियल नहीं है, या तो कुछ कटहल नारियल है। अब निष्कर्ष में जब हमारे सामने ये आ गया, सबसे पहले समझिए कुछ कटहल तो हमारा नारियल नहीं है, तो कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या है, निष्कर्ष 1 और 3 के बीच हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, या तो की चर्चा ना करते हैं। कुछ कटहल, केवल कुछ कटहल, कुछ कटहल नारियल है। ठीक है, कुछ कटहल नारियल है। तो देखिए अब क्या है, निष्कर्ष 1 कह रहा है कोई कटहल नारियल नहीं है, निष्कर्ष 3 कह रहा है कुछ कटहल नारियल है। तो आप डायरेक्ट भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ कटहल नारियल है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संभावना होगा। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये तो नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट, तो खत्म। अब ये भी आपके द्वारा नहीं कहा जा सकता है कि कोई कटहल नारियल नहीं है, क्योंकि केवल ये वाला जो एरिया है वो नारियल नहीं होगा, कटहल जो नहीं होगा नारियल का, ये एरिया जो नारियल का है वो केवल कटहल नहीं होगा डिफिनिट रूप से, निश्चित रूप से। लेकिन ये बाकी बचा एरिया तो नारियल हो, बाकी बचा एरिया तो कटहल हो सकता है नारियल का। नारियल का बाकी बचा जो एरिया है वो तो कटहल हो ही सकता है ना। तो ये क्या है, संभावना है। तो आप इन दोनों को अगर मैच कर दें, या तो निष्कर्ष 1 ऑप्शन नंबर 4 में रहेगा, 3 में रहेगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3। ठीक है, कोई कटहल नारियल नहीं है या कुछ कटहल नारियल नहीं है, कुछ कटहल नारियल है, दोनों में से कोई एक तो होगा ही। देखिए अगर आप कह रहे हैं कुछ कटहल नारियल नहीं है, कुछ कटहल जो है नारियल नहीं रहेगा, ये नारियल बाहर रहेगा, ना ये सेब रहेगा, ना तो ये सेब रहेगा कटहल, और ना तो ये नारियल रहेगा। जो कटहल है ना तो सेब रहेगा तो ना तो नारियल रहेगा, तो क्या होगा, कोई कटहल नारियल नहीं है हो जाएगा। ठीक है, अगर कटहल को नारियल से भी बाहर करके अलग करके यहां पर रख रहे हैं तो क्या हो गया, कोई कटहल जो है ये तो एरिया नहीं है नारियल का, ये नारियल का जो एरिया है वो तो कटहल नहीं होगा, डिफिनिट है, क्योंकि ये सेब का एरिया भी है, और कोई सेब जो है आपका कटहल नहीं है। लेकिन
अगर आप कह दे रहे हैं कोई कटहल नारियल नहीं है, कोई कटहल नारियल नहीं है, तो ये संभव हो सकता है, लेकिन जब कब इसके साथ ये ऑप्शन जुट जाए या कुछ कटहल नारियल है, या तो कुछ कटहल नारियल है। अगर कुछ कटहल नारियल है, अगर कुछ कटहल नारियल है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और अगर कोई कटहल नारियल नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों को लेके साथ चलेंगे। कोई कटहल नारियल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई कटहल नारियल नहीं है, एक भी हिस्सा नारियल नहीं है, ठीक है। या कुछ कटहल नारियल है, ये कह सकते हैं ये जो छोटा सा पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है ये आपका नारियल है। ये कटहल का जो ये कटहल यहाँ जो नारियल के साथ लिंकअप हो रहा है, ये पार्ट में नारियल के साथ ये पार्ट जो लिंकअप हो रहा है, ये आपका कटहल होगा। फिर से समझते हैं एक बार, तीन ऑप्शन है हमारे सामने। कोई कटहल नारियल नहीं है, कोई कटहल नारियल नहीं है। क्वेश्चन से आपको कहीं नहीं कह रहा है कोई कटहल नारियल नहीं है, कटहल और नारियल का कोरिलेशन नहीं दिखाया जा रहा है डायरेक्ट रूप में, ठीक है। अब कुछ कटहल नारियल नहीं है, तो देखिए कथन नंबर 2 कह रहा है कोई सेब कटहल नहीं है, और कथन नंबर 1 कह रहा है कुछ नारियल सेब है। तो जब कोई सेब कटहल नहीं है तो नारियल का वो एरिया जो कि सेब है वो भी कटहल नहीं होगा, वो भी कटहल नहीं होगा, क्योंकि कोई सेब आपका कटहल नहीं है तो नारियल का वो हिस्सा जो सेब है वो कटहल नहीं होगा, ठीक है। अब ये सही हो गया। निष्कर्ष नंबर 3, कुछ कटहल नारियल है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में, डायरेक्ट कथन में डायरेक्ट कहीं नहीं कहा जा रहा है कि कुछ नारियल कटहल है, क्योंकि नारियल और कटहल का कोई रिलेशन यहां पर नहीं दिखाया जा रहा है डायरेक्ट रूप से। तो कटहल देखिए यहां पर बाइफरकेट करके अलग रखा गया है, अलग रखा गया है इसको, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कुछ कटहल नारियल है। तो हम क्या कहेंगे, या तो वाला कंसेप्ट आ जाएगा, या तो एक सही है या तो 3 सही है, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, यानी कि कोई कटहल नारियल नहीं है, कोई भी कटहल जो है वो नारियल नहीं है, ठीक है। या कुछ कटहल जो है वो नारियल है, इस हिस्सा को छोड़कर इधर जो छोटा सा हिस्सा है ये नारियल है, ये कटहल जो है नारियल है, ठीक है। तो 1 या तो 3, तो ऑप्शन में आपके सामने रहेंगे निष्कर्ष 2 तथा या तो 1 या तो 2, ठीक है। ऐसे भी आपके सामने निष्कर्ष रहेंगे। तो चलिए, नहीं वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट करें और अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। सभी TU हैं, कोई UZ नहीं है। देखिए आइए अल्फाबेट, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई TZ नहीं है, कुछ TZ है। हम लोग कथन से ही सारे निष्कर्ष की चर्चा कर लेंगे। सभी TU हैं, ये जो T है ना वो सारा का सारा U है। देखिए डायग्राम में ले आए, सारा T जो है U है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई UZ नहीं है, ये जो कोई भी है ना वो Z नहीं है। तो जब सारा का सारा T जो है U के अंदर है और कोई भी UZ नहीं है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं T और Z का कोई रिलेशन नहीं है, T और Z का कोई रिलेशन नहीं है। क्यों भाई, सारा का सारा T जो है वो U है और कोई भी U जो है वो Z नहीं है, कोई भी U Z नहीं है, यानी कि T का भी Z से कोई रिलेशन नहीं है। तो निष्कर्ष 1 में क्या कह रहा है, कोई TZ नहीं है, एकदम सही। कथन 1 सही हो गया, निष्कर्ष 1 सही हो गया। अब निष्कर्ष 2 कह रहा है कुछ T जो है Z है, कुछ TZ है, कहीं संभावना नहीं है, कहीं संभावना नहीं है, केवल निष्कर्ष 1 ही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जब सारा का सारा U जो है, सारा का सारा T जो है, सारा का सारा T जो है U है और कोई भी U Z नहीं है, तो कहां से TZ होगा,
हाँ, एक नॉर्केम टीजेड होता है, जब पेट चलने लगता है ना तेजी से तो नॉर्केम टीजेड जो है दवा खाया जाता है। टी जो है वो सारा का सारा यू के अंदर समाहित हो गया, विलुप्त हो गया, और यू जो है कोई भी जेड से रिलेशन नहीं है, तो टी तो यू में समाहित है, तो इसका कहां से रिलेशन होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, अब कथन आपके पास, कथन हो गए दो, निष्कर्ष आपके सामने चार हैं। कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, चार निष्कर्ष हैं। आइए देखिए आप बोर्ड पर, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, कथन के अनुसार चलते हैं। ये दरवाजा हो गया और ये कुत्ता हो गया। कोई दरवाजा जो है वो कुत्ता नहीं है। ठीक है, कथन दो क्या कह रहा है, सभी कुत्ते जो है वो बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते जो है वो कैट बिल्लियां हैं। ठीक है, अब समझिए बात को, क्या अगर हम ऐसा फिगर बना दें कि ये डॉग है, ये कैट है, और ये जो है ये डोर है, DOOR डोर, और ये डॉग है, कुत्ता है, क्या कहीं से गलत है। कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, डिफिनिट हो गया। सभी दरवाजे जो है वो, सभी दरवाजे ना कहा जा रहा जी, नहीं नहीं, ओहो, ब्लंडर हो जाता है यार। कह क्या रहा है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, ठीक है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। कहीं कोई दिक्कत, डायरेक्ट फिगर हमारे सामने ये है। अब निष्कर्ष आपका है, पहला निष्कर्ष है कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई दरवाजा जो है वो बिल्ली नहीं है। कहीं से रिलेशन है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है ये फिगर में हम दरवाजा यहां डाल दें। अरे भैया, दरवाजा और बिल्ली के बीच कोई रिलेशन कह रहा है कथन में, नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, कथन में कह रहा है कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, दरवाजा और कुत्ता के बीच रिलेशन है, और सभी कुत्ता जो है वो बिल्ली है, यानी बिल्ली और कुत्ते के बीच का रिलेशन है। दरवाजा और बिल्ली के बीच का रिलेशन कहीं भी डायरेक्ट रूप में नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या तो कंसेप्ट यहां लागू हो गया, या तो दरवाजा जो है बिल्ली होगा, या तो दरवाजा बिल्ली नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, यही ऑप्शन या तो यहां पर चलेगा। तो डायरेक्ट रूप में निष्कर्ष नंबर 1 खारिज हो गया। कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, सेम है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है या कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ा, दोनों तो वही है, घुमा फिरा के पूछ रहे हो भाई। चलो ये भी डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म, निष्कर्ष जो है खत्म हो गया, कैंसिल। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, आइए यहां डायरेक्ट कहा जा रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते होंगे ही, जितना पार्ट बिल्ली का कुत्ता है वो जो है कुत्ता रहेगा, यानी कुछ पार्ट जो है बिल्लियों का वो कुत्ता है। ये देखिए सर्किल का जो कुछ पार्ट है वो कुत्ता लिए हुआ है, यानी कुछ बिल्ली का पार्ट जो है वो कुत्ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष नंबर 3 होगा, निष्कर्ष नंबर 3 होगा। अब निष्कर्ष नंबर 4 कह रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये काहे ले होगा भाई, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी बिल्लियां कुत्ता नहीं है, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका जो है वो गलत होगा, यानी निष्कर्ष नंबर 4 भी गलत होगा, यानी केवल सी, निष्कर्ष नंबर 3 जो है वही सही है कि कुछ बिल्लियां जो है कुत्ते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर सी ही है।
आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अरे भाई डालो यार। क्वेश्चन क्या है, कथन देखिए क्या कह रहा है, कुछ कमीजें बिस्कुट हैं, कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है। निष्कर्ष दो है, कुछ कमीज पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें बिस्कुट हैं। चलिए उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा आंसर होगा ये पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, कुछ कमीजें बिस्कुट हैं, निष्कर्ष से नहीं कथन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके आधार पर निष्कर्ष डिसाइड होगा। कुछ कमीज जो है बिस्कुट है, ये कमीज हो गया और ये बिस्किट हो गया। अब कथन 2 कह रहा है कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है, ठीक है, कोई बिस्किट पुस्तक नहीं है। अब इससे हम लोग को निष्कर्ष पर जाना है, निष्कर्ष देखना है क्या इस दायरे में निष्कर्ष आ रहा है कि नहीं। निष्कर्ष 1 कह रहा है कुछ कमीजें पुस्तक हैं, कुछ कमीजें पुस्तक हैं, तो यहां डायरेक्ट कुछ नहीं कहा जा रहा है, कुछ कमीजें पुस्तक है कथन में कहीं भी नहीं है दर्ज, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष नंबर 2 क्या है, कुछ पुस्तकें बिस्कुट हैं, कुछ पुस्तकें बिस्कुट हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जब कह रहा है कुछ कोई भी बिस्कुट जो है वो पुस्तक नहीं है, कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है, तो कुछ पुस्तक बिस्कुट किस आधार पर होगा, नहीं होगा ना जी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी निष्कर्ष नंबर 1 भी गलत हो गया, निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत हो गया। अब देखिए अगर निष्कर्ष नंबर यहां पर 3 ये रहता, निष्कर्ष नंबर 3 ये रहता, जिस निष्कर्ष 1 में क्या था, कुछ कमीज पुस्तक है, कुछ कमीज पुस्तक है, ठीक है, और अगर यहीं पर निष्कर्ष नंबर 3 रहता और कहता कुछ कमीज पुस्तक नहीं है, कुछ कमीज पुस्तक नहीं है, एकदम काम चल जाता। या तो 1 या तो 3, या तो का कंसेप्ट आ जाता, ऑप्शन में 4 ऑप्शन उसके जो रहते हैं उसमें एक ऑप्शन आता या तो 1 या तो 3, हमारा आंसर हो जाता है। क्योंकि यहां डिफरेंट नहीं हो रहा है, यहां डिफरेंट नहीं हो रहा है कि ये पुस्तक है कि नहीं है, हम लोग डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन है, कुछ पुस्तक, कुछ कमीज पुस्तक है नहीं है, कुछ कमीज पुस्तक नहीं है, हाँ इन दोनों में से कोई हो सकता है, इन दोनों में से हो सकता है, या तो पुस्तक होगा या तो कमीज जो है पुस्तक होगा या तो पुस्तक नहीं होगा, ठीक है, हाँ होगा या ना होगा, ठीक है, कुछ कमीज पुस्तक होगा या पुस्तक नहीं होगा, इस पर हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ अगले क्लास में क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे इससे संबंधित, उसके बाद जो है संभावनाओं पे आएंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है साइलोजिज्म, सिर्फ समझने भर का दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक मिसलेनियस क्लास देंगे, उसमें भी और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, सारे कंसेप्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे एक ही क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।